आप सभी को मेरा नमस्कार। आज बात कर रहे हैं प्रकृति के ऐसे मुद्दे के बारे में कि प्रकृति के साथ छेड़खानी इंसानी जीवन के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। आज तक सिर्फ देवभूमि की पाताल में समा जाने वाली बातें ही सुनते थे, आज धीरे धीरे अपनी नज़रों में समाते हुए भी देख रहे हैं। प्रकृति का प्रकोप एक बार फिर उत्तराखंड पर हावी हो गया है। जोशीमठ एक ऐसा क्षेत्र जो सनातन धर्म के आस्था का केंद्र है। जोशीमठ धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी यह आकर्षण और रहस्य का केंद्र है। यहीं से होकर बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, औली, फूलों की घाटी, कुंवारी पास जैसे प्रसिद्ध स्थानों पर हम जा सकते हैं। जोशीमठ सनातन धर्म के आस्था का केंद्र महज कुछ सालों से नहीं बल्कि हजारों सालों से रहा है। यहाँ के लोग भगवान के साथ साथ प्रकृति के उपासक रहे हैं। प्रकृति के प्रति ऐसी आस्था जैसे वन देवियों की पूजा का उदाहरण भी हम आपको दे सकते हैं। यहाँ के लोग पहले से लेकर और आज तक अपनी खेती की उपज का पहला हिस्सा देवताओं के नाम रखते हैं, उन्हें चढ़ाते हैं और प्रकृति के प्रति ऐसा अटूट विश्वास रखने वाले लोगों का अपने प्रकृति के प्रति उदासीन होना ही यहाँ के लोगों के लिए दैवीय आपदा का कारण बन गया है। हमारे ये सुंदर सुंदर दिखने वाले पहाड़ अपनी क्षमता से ज़्यादा विकास कार्यों का बोझ अपने पर कैसे उठा सकते हैं। जिस स्थान पर विकास कार्यों के निर्माण से पहले भूवैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों की सलाह लेनी चाहिए थी, वहाँ पहले हम विकास कार्य करते हैं और जब आपदा और अपार जान माल की क्षति होती है तब अनेक तरीके के वैज्ञानिक जागृत अवस्था में आ जाते हैं। सरकारें पैसा देकर जनता का मुंह बंद कर देती है और जो हम इस प्रकृति का इतना अवैध रूप से हनन और नुकसान कर रहे हैं, इस बारे में फिर बातें बंद हो जाती हैं और फिर उसी तरीके से बेतरतीब विकास कार्य। पहाड़ों के लिए जंगल भी बहुत ज़रूरी होते हैं। भूस्खलन वाली जगह पर अगर पेड़ लगा दिए जाएं तो भूस्खलन रुक सकता है। अगर हम पहाड़ों की सतहों को हिला देंगे तो पहाड़ गिरेगा ही गिरेगा और अगर एक पहाड़ के ऊपर उसकी कैपेसिटी से ऊपर बोझ रखेंगे तब भी पहाड़ धंसेंगे ही धंसेंगे। चमोली जैसे भूस्खलन और भूकंप प्रभावित जोन में ये बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट क्या सही हैं? वहाँ की स्थानीय जनता को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर दैवीय आपदा आती है तो उन्हीं के घर बर्बाद होते हैं, वो लोग सड़कों पर आ जाते हैं। अपनी प्रकृति के प्रति प्यार होना चाहिए। अगर हमें प्रकृति का ये खूबसूरत उपहार मिला है तो हमें भी अपनी प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और प्रकृति के प्रति हमारे क्या उत्तरदायित्व हैं ये हमें समझना चाहिए। अगर प्रकृति के खिलाफ हम विकास कार्य करते हैं तो उसके विनाशकारी प्रवृत्ति का भी हमें भुगतान करना ही होगा। सेव नेचर, सेव अर्थ, सेव उत्तराखंड।